हे गाइस, मैं हूँ प्रतीक और सबसे पहले मुझे आपसे ये सवाल करना है कि हम सबको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी है। तो इंडिया के प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? 2 सेकंड का टाइम ले लो और बताओ। आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, जबकि वो तो फॉर्मर प्रेसिडेंट है और 25 जुलाई 2022 से करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है। कुछ लोगों के लिए तो यह नाम भी नया होगा। ये पूछकर मैं आपके जनरल नॉलेज की टेस्ट नहीं ले रहा, बल्कि ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट की पोस्ट प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ी होती है। इनफैक्ट इंडिया में प्रेसिडेंट की पोस्ट सबसे बड़ी है। लेकिन बात यहाँ आती है पॉपुलैरिटी की। अगर मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की बात करूँ तो मोदी जी के 87 मिलियन फॉलोअर्स है और प्रेसिडेंट मुर्मू तो इंस्टाग्राम पर है ही नहीं। अब इसके पीछे आप क्या लॉजिक दोगे कि जरूरी थोड़ी है हर इंसान यहाँ आके अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करे? यहाँ प्रेसिडेंट को अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करनी है, इसलिए वो सोशल मीडिया पर है ही नहीं। जिन्हें करनी है वो आके कर रहे हैं। तो ये बात सही है, लेकिन आधी सही है। आइए आपको मैं एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। ये है मोदी जी का पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट और ये है योगी जी का इंस्टाग्राम अकाउंट और ये राहुल गांधी का और ये प्रेसिडेंट बाइडेन का और ये ट्रम्प का। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करना कि यूएस के प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव है, पर इंडिया के प्रेसिडेंट तो यहाँ है ही नहीं। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और कुछ पॉपुलर लीडर्स जो आगे जाके शायद प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, ये भी काफी एक्टिव है। यानी मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर चलता है, यानी लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं तो उससे पब्लिक पावर की जरूरत होती है। और इंडिया पार्लियामेंट्री इलेक्शंस पर चलता है, यहाँ प्रेसिडेंट को पब्लिक पावर की जरूरत नहीं पड़ती इलेक्ट होने के लिए। आपने कभी देखा है कि प्रेसिडेंट को बोलते कि मेरे ही पार्टी को वोट करो? नहीं ना, क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को संभालता है, गवर्नमेंट को नहीं, और पब्लिक गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को पब्लिक पावर की जरूरत होती है। और ये एक बड़ा रीजन है कि पार्टी के लीडर्स इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव दिखेंगे, क्योंकि यहाँ यूथ है, यहाँ जेनजी है। ऑलमोस्ट 30% जेनजी यूथ इनके फॉलोअर्स है और इनकी यह स्ट्रेटेजी है कि आने वाले 5 से 10 साल बाद जेनजी ही सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। और इसीलिए प्रेसिडेंट को यहाँ जेनजी का सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें चाहिए। और रही बात यूएसए के प्रेसिडेंट की, तो उनके यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेसिडेंट ही संभालता है और गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट ही संभालता है। प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ होते ही नहीं है। इसीलिए यूएसए के प्रेसिडेंट भी पब्लिक फैन बेस के लिए सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव होते हैं। और आप शायद मुझे ये दिखाओगे कि भाई प्रेसिडेंट मुर्मू को तो ट्विटर पर 24 मिलियन फॉलोअर्स है, यानी वो भी तो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो जरा ध्यान से देखना कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, ना कि मुर्मू जी का पर्सनल अकाउंट है। और मुर्मू जी तो यहाँ 2022 में प्रेसिडेंट बनी, तो वो 2017 में ही ये अकाउंट कैसे बना सकते हैं? तो आइए जानते हैं ऐसी क्या खास बात है जो मोदी सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन है। आपको शायद एक क्वेश्चन आ सकता है कि मोदी जी से पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उस टाइम तो सोशल मीडिया इतना पॉपुलर था ही नहीं जितना कि इस 10 साल में हुआ है, और इसीलिए मोदी जी पॉपुलर हो गए। तो मेरा भी यहाँ पर एक सवाल है कि बाकी के कंट्री के लीडर्स क्यों इनके आसपास भी नहीं है? वो भी तो सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके वर्ल्ड पॉपुलैरिटी के 5 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कनेक्टेड टू पब्लिक। अगर मैं सिर्फ मन की बात प्रोग्राम के बारे में बात करूं, जो 2014 में शुरू किया था, तो पिछले 10 सालों में ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर हुआ है कि द हिंदू मीडिया के हिसाब से 100 करोड़ लोगों ने कम से कम ये एक बार तो सुना है। और मुजीब मार्शल के हिसाब से, जो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में कह चुके हैं मोदी जी की पॉपुलैरिटी ओल्ड फैशन रेडियो शो की वजह से ज्यादा बढ़ी। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मोदी जब फर्स्ट टाइम पीएम बने 2014 में, उसके बाद 6 महीने नहीं होते कि अक्टूबर 2014 में ही वो रेडियो शो होस्ट करते हैं। और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है मोदी जी के वर्ल्ड पॉपुलर होने का। सेकेंड पॉइंट है हम्बल पर्सोना, यानी पीएम यहाँ लोगों से बात करते वक्त रिलेटेबल लैंग्वेज यूज करते हैं, क्योंकि वो एक फेवरेट टीचर की तरह स्टोरी टेलिंग करते हैं, एक फ्रेंड की तरह डायरेक्टली अपने लिसनर से बात करते हैं। परीक्षा के चर्चा में भी वो स्टूडेंट्स के इश्यूज से रिलेटेड ग्रास रूट लेवल पर बातें करते हैं। ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है सिटीजन्स और पीएम के बीच। आपने ऐसा पर्सोना एसआरके में भी देखा होगा, जहां एसआरके का करिश्मा स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा है। थर्ड पॉइंट है सपोर्ट फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज। ये पॉइंट आप इनके एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, जहां स्पोर्ट्स में मोदी जी प्लेयर्स और एथलीट से पर्सनली बातें करते हैं, मेडल्स जीतने पर प्रोत्साहित करते हैं
और आपको ये पल भी याद होगा जब इंडिया 2023 में वर्ल्ड कप हार गई थी, तभी पीएम ने सब प्लेयर्स को आगे बढ़ने का हौसला दिया था। कल्चरल एक्टिविटीज में भी मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे कि नवरात्रि सेलिब्रेशन, गांधी जयंती, दिवाली, दुर्गा पूजा, इंडिपेंडेंस डे और बाकी काफी फेस्टिवल्स में दिखाई देते हैं। फोर्थ पॉइंट है पर्सनल वेलनेस, यानी मोदी जी सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दों पे बात करने में माहिर नहीं है, बल्कि वो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत सीरियस है। जैसे कई बार योगा और मेडिटेशन करते दिखते हैं। वो एक वेजिटेरियन है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं, और खासकर मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए तो ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। आप इनके ट्वीट्स ही देखकर समझ सकते हैं, जो हेल्थ और मेंटल पीस से जुड़े हैं। और लास्ट पॉइंट है सपोर्ट ऑफ जेन ज़ी। इनका ये सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है कि भले ही उनकी एज 73 है, लेकिन सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उनके जेन ज़ी ही है, यानी आज के यूथ इन्हें सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। और जो मैंने चारों पॉइंट्स बताए, यही सब रीजंस है इनकी पॉपुलैरिटी के। तो ये पॉइंट्स आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। अब भले ही ध्रुव राठी ने बीजेपी के चिट्टे खोल दिए हो, लेकिन वो पॉलिटिकल वे में क्वेश्चंस उठाए गए हैं। और मैंने जो आपको इनकी पॉपुलैरिटी के पॉइंट्स बताए, ये एक पर्सन को सक्सेस होने के लिए पर्सनालिटी के पॉइंट्स बताए। अब आप लोग मुझे मत ये क्वेश्चन करना कि मैं इनके साइड से हूँ या इनके साइड से, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ दोनों भी अलग अलग है। एक तरफ आप इनके घोटाले भी देख सकते हैं और दूसरी तरफ आप इनके अच्छे चीजें भी देख सकते हैं, जैसे मेट्रो में घूमना, लोगों से बात करना। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। कुछ छूट गया हो तो कमेंट में बता दो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अगले धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।